कैसे हुई थी सेवक रोड की बार गर्ल की मौत, सच जानकर रह जाएंगे आप भी हैरान। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। आशियाना संवारने की कोशिश में कई ऐसे चाहे अनचाहे घटनाएं घट जाती है जो जीवन भर के लिए जख्म दे जाती है। किसी शायर ने कहा है कि इस दुनिया में कदम कदम पर धोखा है। There will only be one insignia. खासकर एक अकेली महिला को काफी संभल कर चलना पड़ता है क्योंकि हवा का झोंका पता नहीं कब किसको उड़ा जाए। सिलीगुड़ी के सेवक रोड में पिछले दिनों घटी घटना कई सवाल खड़े करती है और महिला की आत्मनिर्भरता पर चोट भी करती है। जवाब किसी के पास नहीं है। पुलिस बारबाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है, उसके बाद ही उसकी संदिग्ध मौत पर से पर्दा उठेगा। लेकिन अब तक बार डांसर की बहन के आरोप और भक्तिनगर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत को आधार बनाकर इस घटना को देखें तो तेजी से बदलते समाज का एक भयानक चरित्र भी सामने आता है। बता दें कि दिल्ली की रहने वाली सारिका राजपूत सेवक रोड स्थित एक रेस्टोरेंट कम बार में फ्लोर डांसर थी। वो पिछले 2 सालों से सिलीगुड़ी में रह रही थी और इसी रेस्टोरेंट कम बार में फ्लोर डांसर के तौर पर ग्राहकों का मन बहलाया करती थी। सारिका सरकार पाड़ा में रहती थी जो भक्तिनगर थाना के अंतर्गत आता है। सोमवार को इसी बार डांसर का शव पुलिस ने उसके सरकार पाड़ा स्थित किराए के फ्लैट से फंदे से लटका हुआ बरामद किया था। पहले तो यही लगा था कि आत्महत्या का मामला हो सकता है क्योंकि कई बार इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का नाना प्रकार की चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। और इस स्थिति में कई बार डांसर या तो डिप्रेशन में चली जाती है या फिर इस स्थिति से उबरने के लिए उनके पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। इस क्षेत्र से जुड़े कुछ अनुभवी लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ लड़कियां स्वेच्छे से आती है, उसके बाद वो चाहकर भी इस धंधे से बाहर नहीं निकल पाती है। भक्तिनगर पुलिस ने प्रारंभिक नजर में इसे आत्महत्या के रूप में लिया था, लेकिन जब सारिका राजपूत के शव का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद उसके शव को दिल्ली ले जाने के लिए आई बहन ने एक ऐसा रहस्य उद्घाटन किया जिसके बाद सिलीगुड़ी में रेस्टोरेंट कम बार की दुनिया में हड़कंप मच गया। मृतका की बहन ने भक्तिनगर पुलिस थाने में जो शिकायत दर्ज कराई उसके अनुसार सारिका राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी। उसने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी बहन जिस रेस्टोरेंट कम बार में डांस करती थी उस रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर उसे शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से प्रताड़ित करते थे। सारिका की बहन के इस आरोप के बाद पुलिस भी हैरान रह गई और उसने अपनी जांच की दिशा भी बदल दी। अब तक की जांच में जो कुछ पता चला है उसके अनुसार सारिका राजपूत लगभग 2 साल पहले दिल्ली से सिलीगुड़ी आई थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और इसके लिए उसने अपनी कला को आजीविका का आधार बनाया। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में वो सेवक रोड स्थित एक रेस्टोरेंट कम बार में अपनी सर्विस दे रही थी। यहीं से उसकी जिंदगी में कई पड़ाव आनी शुरू हुई। समझौता, पैसा और फैशन के साथ ही बदलती दुनिया के साथ एडजस्ट करना आसान नहीं होता है। सारिका राजपूत जो रेस्टोरेंट कम बार में ग्राहकों का अपने होठों पर मुस्कान सजाकर स्वागत करती थी, उसके पीछे का दर्द बढ़ता चला गया। भक्तिनगर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार सारिका लंबे समय से मानसिक दबाव में थी। उसका यौन शोषण हो रहा था। केवल इतना ही नहीं, हवस और पैसे की भूख इस कदर बढ़ती चली गई कि बाद में सारिका को होटल में आने वाले ग्राहकों के साथ हमबिस्तर होने के लिए भी मजबूर किया जाने लगा। सारिका एक कलाकार थी और अपनी कला से ग्राहकों का मनोरंजन करती थी, लेकिन वो तवायफ या तन बेचने वाली महिला नहीं थी। वो बार डांसर के रूप में ही रहना चाहती थी, लेकिन समाज ने उसके मार्ग में कांटे बिछाने शुरू कर दिए जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने खुद को ही इस दुनिया से मिटा डाला। हालांकि ये एक आरोप है, पुलिस सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहती है और इसके लिए भक्तिनगर थाने की पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। नए आरोप के बाद पुलिस ने मृतका के मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की भी जांच शुरू कर दी है। इस घटना का सच चाहे जो भी हो, लेकिन धुआं ऐसे ही नहीं उठता। इस क्षेत्र में आने वाली लड़कियों के अनुभव अच्छे नहीं होते हैं। बहरहाल पुलिस लगातार इस मामले को लेकर गंभीर है और गंभीरता से जांच भी कर रही है और सभी पहलुओं पर फोकस कर रही है ताकि बारबाला की मौत का सच सबके सामने आ सके और इसकी निष्पक्ष जांच हो सके। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।
Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,